अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरोज़। साजिश के हैं 4 हिस्से। नवाज़ शरीफ का खौफ है और मार्शल लॉ का है ख़तरा, और मामला है बनी गाला में आने वाले मेहमानों का कि बनी गाला में आने वाले मेहमानों से सब कुछ छीन क्यों लिया जाता है। आज इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस बदनाम हुई इमरान खान तेरे लिए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। इमरान खान साहब ने कैमरे के सामने बैठकर एक लंबा चौड़ा भाषण दिया जिसमें उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया, उनके साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या होगा, वो कितने मुहिब वतन हैं और उनके मुखालफिन कितने गद्दार हैं। अब क्योंकि गद्दारी का मामला चल रहा है, मैंने आपको 2-3 रोज़ पहले गुजारिश की थी कि अब मामला है कि जी अब ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट सबसे ज़्यादा कौन है। इमरान खान साहब कह रहे मैं हूँ जी प्रो इस्टेब्लिशमेंट, और हुकूमत वाले कह रहे नहीं जी हम सबसे ज़्यादा प्रो इस्टेब्लिशमेंट है। तो ये लड़ाई है। पहले लड़ाई होती थी 17 जुलाई के इंतखाबात तक कि जी एंटी इस्टेब्लिशमेंट सबसे ज़्यादा कौन है, या एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगते थे। तो अब शहबाज गिल साहब ने तो इमरान खान साहब का खोता ही खूह में सुट दिया है, डाल दी है। तो अब इमरान खान साहब शहबाज गिल के बयान के बाद फिर ख़ुद मैदान में आए, और तवक्को थी कि इमरान खान साहब यूँ धाड़ेंगे और फिर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, और 13 अगस्त के हवाले से भी बताएंगे कि जी 13 अगस्त को मैं आ रहा हूँ, उसके बाद निकलूँगा। तो उस तरफ इमरान खान साहब नहीं आए। लग यूँ रहा है कि जैसे 13 अगस्त वाला जो जलसा वलसा है वो भी खान साहब ज़रा पी गए, जिक्र नहीं किया था उसका जलसे का। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने एक तो जो शहबाज गिल साहब का मामला था उस मामले पर इमरान खान साहब ने, जो मेरी राय है कि इमरान खान साहब ने डिस्टेंस करने की टेक्निकल कोशिश की है शहबाज गिल के साथ। उन्होंने कहा कि अगर शहबाज गिल ने जो कहा वो गद्दारी है तो फिर नवाज़ शरीफ, आसिफ जरदारी, मरीम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान जो कहते रहे वो भी गद्दारी है। और अगर शहबाज गिल ने कुछ गलत किया था तो उसके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाए, तो सलूक तो कानून के मुताबिक हो रहा है। और एक और चीज़ जो इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जो गलत साबित हो चुकी है वो कि शहबाज गिल को गिरफ़्तार करते वक्त उनके ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब वो चीज़ें सामने आ गई। एक तो सीसीटीवी फुटेज आ गई सामने। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि शहबाज गिल को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस ने उनका रास्ता रोका और उनके पास, गाड़ी के पास गए। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला तो गाड़ी का शीशा तोड़ा, जो कि गलत था ज़ाहिर है। लेकिन बहरहाल अगर गिरफ़्तारी के वारंट थे तो शहबाज गिल को ताउन करना चाहिए था, ये नौबत ना आती। लेकिन बहरहाल वो एक क्या होता है, शहबाज गिल साहब को वहाँ से उतारा गया गाड़ी से शीशे तोड़कर, और उसके बाद गाड़ी को रास्ता दिया गया। शहबाज गिल साहब को बड़ा प्यार मोहब्बत के साथ गाड़ी, यानी धक्का भी नहीं पड़ा, जाकर दूसरी गाड़ी में बिठाया गया। उसके बाद वहाँ से वो गाड़ियाँ निकल जाती है और इमरान खान, वो शहबाज गिल साहब वाली गाड़ी भी जाने दी जाती है। वहाँ कोई तशद्दुद नहीं होता। कल से जो तहरीक इंसाफ एक वीडियो चला रही है वो ये कि जी शहबाज गिल का जो ड्राइवर है वो उसके गिरेबान चाक है, फटा हुआ है, गला कपड़े फटे हुए हैं उसके, और वो दिखा रहा है कि यहाँ पर मुझे तशद्दुद किया गया है। एक वीडियो में, कल ही मैंने सवाल उठाया था, एक वीडियो में उनका एक बाजू जो है वो पीछे यूँ करके बात कर रहे हैं, दूसरे वीडियो में उनका बाजू जो है उसके ऊपर हाथ पर पट्टी बंधी हुई है, और एक और वीडियो फिर मंजर आम पर आ गई। वो वीडियो है कि वो इमरान खान को बता रहे हैं कि जी किस तरह गिरफ़्तार किया गया। उस वीडियो में उनके कपड़े भी सही सलामत हैं और वो दोनों हाथों प्रॉपर वो उस तरह वो खड़ा हुआ है। तो अगर कपड़े, इमरान खान से मुलाकात, यानी शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के बाद इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई ड्राइवर साहब की, तो इमरान खान की मुलाकात में कपड़े उसके नहीं फटे हुए थे, तो इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद जो वीडियो जारी की गई उसमें कैसे कपड़े फट गए? यानी मतलब ज़ाहिर है जब गिरफ़्तारी के बाद ही है ना, तो वो बता ये रहे थे कि जी पुलिस ने इनके कपड़े शपड़े फाड़े। तो बहरहाल पुलिस तो करती है पाकिस्तान में, लेकिन कुछ चीज़ें, जिस तरह परवेज़ इलाही साहब ने अपने हाथ पर पट्टियाँ बांध ली थी, जिस तरह शहबाज गिल साहब ने एक बार आंख पर पट्टी बांध दी, एक बार हाथ पर पट्टी बांध दी थी। खैर एक तो एक्सीडेंट उनका बहुत बुरा हुआ था, उसमें तो गर्दन पर उन्होंने कॉलर लगा लिया था, वो तो खैर एक्सीडेंट ही बहुत, उनको अल्लाह ने बचाया, उनकी ज़िंदगी थी, बच गए। तो खैर, तो इमरान खान साहब ने वो बात की शहबाज गिल साहब के हवाले से। फिर उन्होंने कंपेयर किया कि जी फिर अगर शहबाज गिल गद्दार है तो वो भी गद्दार है। अब जो बुनियादी चीज़, जो बुनियादी फ़र्क है इमरान खान साहब, काशिफ आप लोगों को कंफ्यूज ना करें, जो कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है बुनियादी तौर पर वो ये है कि एक लीडर बात कर रहे हैं मार्शल लॉ की मुदाखलत की, एक लीडर बात कर रहे हैं रिटायर्ड जनरलों की, अपना मौलाना फजल रहमान साहब, एक लीडर सियासत में मुदाखलत की बात कर रहे हैं, और यहाँ मामला जो है यहाँ आर्मी के रैंक एंड फाइल को कहा जा रहा है कि जी आपने अपने अहकामात, अपने बॉसेस के अहकामात, अपने अफसरान के अहकामात नहीं मानने, जिसको डिसिप्लिन फोर्स में बगावत कहा जाता है ज़ाहिर है। तो बहरहाल
मामला बड़ा बारीकी अदालतों में साबित होगा। इमरान खान साहब ने बाकी सारी बातें की, उन्होंने कहा कि जी रिजीम चेंज साजिश के ही ये सारे हिस्से हैं। पहले रिजीम चेंज साजिश की जो 4 साजिशें इमरान खान साहब ने बताई, उसमें अब इमरान खान साहब ने बड़े दिनों के बाद एक ऐसे मुद्दे पर भी बात की है जिस मुद्दे को छूना इमरान खान साहब का के पर जलते हैं, जिस पर कभी बात नहीं की इमरान खान साहब ने। आज उन्होंने बात की है, लेकिन साजिश, जो मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, साजिश कभी इशारा दे रहे होते हैं आर्मी चीफ साहब की तरफ, कभी वो हुकूमत की तरफ इशारा दे रहे हैं। यानी साजिश आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मरीम नवाज, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, ये साजिश के किरदार, और फिर मीर जाफ़र और मीर सादिक ने रिजीम चेंज की साजिश करके इनको लेकर आए, साजिश हुई और उन्होंने उनके ताउन से, उनके साथ से वो साजिश कामयाब हो गई। तो इमरान खान साहब जो हैं वो मतलब आज जो उन्होंने बातें की, उन्होंने अपना वो जो नुक्ता नज़र है कि जी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पर उनको घर भेजने वाले किरदार वो थे, बाकी सारे मोहरे थे। वो ये इमरान खान साहब आज भी वो बात कर रहे थे, लेकिन आज ज़रा ढके छुपे अल्फाज में। शहबाज गिल साहब का मामला मैंने आपको बता दिया कि वो डिफेंड किया भी, और फिर ये भी कहा कि अगर उन्होंने कोई गलत बात की है तो। लेकिन अब मामला जो साजिश के जो बताया इमरान खान साहब ने, एक साजिश रिजीम चेंज, दूसरी साजिश उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन के ज़रिए टेक्निकली नॉकआउट करके, क्योंकि रिजीम चेंज के बाद लोग निकल आए थे, ये समझे थे कि जी मम्मी डैडी पार्टी है और मम्मी डैडी पार्टी में लोग निकलेंगे नहीं, मार खाएंगे नहीं, लेकिन लोग निकल आए। जब इन्होंने देखा कि लोग निकल आए तो फिर इन्होंने जो है वो मेरे खिलाफ, मेरी पार्टी पर पाबंदी लगाने के लिए, मुझे नायल करने के लिए फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ज़रिए कुछ झूठी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की वो जारी करवा दी। हालांकि ये तो 8 साल पुराना मामला है, रिजीम चेंज तो कल हुई थी। तो अगर वो रिजीम चेंज का हिस्सा था तो 8 साल पहले आप उसको इल्तवा ना लेते, आप इसको फारिग कर देते खुद ही जाकर अदालत से। आप 8 साल मामला चला और रिजीम चेंज के बाद फैसला आया तो फिर ये तो आपका अपना मसला, आपकी अपनी गलती है, वरना आप पहले इस मामले को आसानी से देख सकते थे, इल्तवा ना लेते। आपने खुद कहा था सिकंदर सुल्तान राजा साहब आ गए, और सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने जो है वो एक बावकार आदमी है, लिहाजा पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनके होते हुए तो मुझे था कि जी मेरे ख़िलाफ़ फैसला आएगा, वो उनके नवाज शरीफ के और पीपल्स पार्टी के लगाए हुए लोग थे, ये मैं लेकर आया हूँ, तो अब मैंने इल्तवा नहीं लेना। तो खैर, तो रिजीम चेंज का अगर पार्ट था फॉरेन फंडिंग केस या ममनुआ फंडिंग केस, तो आप उसको पहले ही ख़त्म कर सकते थे, लेकिन बहरहाल आपकी अपनी आई, आपके आगे आई, आपकी अपनी गलती। दूसरी, अब वो कह रहे हैं कि टेक्निकल नॉकआउट, और फिर अब तीसरी साजिश का जो तीसरा हिस्सा है वो है कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को फ़ौज के साथ लड़ाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि फ़ौज के साथ कौन लड़ा रहा है? सवाल है ना कि भाई फ़ौज के साथ अगर नवाज शरीफ आर्मी चीफ के किरदार पर बात करते थे, आसिफ जरदारी ने कहा कि जी आप 3 साल के लिए होते हो, और फिर अगर हमारे ऊपर आप हमारी किरदार कुशी करते हो, अगर हमने की तो फिर पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक वो जर्नलों का उन्होंने जिक्र किया था, फिर ईंट से ईंट बजाने वाली बात। तो वो खुद ही, अगर आसिफ जरदारी साहब ये बात करके बाहर चले गए तो उन्होंने तो किसी को नहीं कहा था कि जी मेरे खिलाफ साजिश हो रही है फ़ौज को मुझे लड़ाने के लिए। तो कौन लड़ा रहा है आपको? शहबाज गिल लड़ा रहा है, फवाद चौधरी लड़वा रहा है, कौन लड़वा रहा है? सवाल है ना कि भाई आपने मीर जाफ़र और मीर सादिक की जो तशरीहात की थी, कौम को बताया था कि मीर जाफ़र कौन था। मैं आपको बताता हूँ कि जी बंगाल के नवाब जो थे वो उनके ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों से मिल गया और उसने मुसलमानों को और हिंदुस्तान के लोगों को धोखा दिया, और वो गद्दार था मीर जाफ़र, और सिपह सालार था वो उसका नवाब का। तो वो फिर आप इशारे तो कहीं और दे रहे थे ना। तो सवाल ये है कि और फिर आपने खुद तस्लीम किया कि मामलात जो हैं वो गड़बड़ हुए थे 6 अक्टूबर के बाद। वो जो DGISI को तबादले का मामला था, आपने नहीं माना, उन्होंने कर लिया, आर्मी चीफ ने कह दिया कि नहीं जी उनका तबादला होना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग वहाँ से ख़राब हुई। तो सवाल है कि जो अगर फ़ौज को लड़ाने की साजिश है, शहबाज गिल ने बनीगाला से में बैठे हुए ये स्टेटमेंट दी, उस पर अब कानून अदालत में मामला है, उस पर वो ठीक वो उसके ऊपर गद्दारी बनती है, बगावत बनती है, नहीं बनती। वो जो कह रहा है वो फ़ौज जो हुकूमत उसका या इदारे उसका जो तशरीह कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो तो फिर बाद में साबित होना है अभी मामला। लेकिन शहबाज गिल को तो आपने समझा के भेजा था
शहबाज गिल तो आपके पूछोगे तो अब आपने दरख्वास्त दे दी कि शहबाज गिल आपके ज़ाती नौकर थे, शहबाज गिल पार्टी के लीडर नहीं थे। तो एक तो ये मामला, एक ये साजिश। एक और साजिश जो मैं गुजारिश कर रहा था कि इमरान खान साहब ने कभी भी अपनी ज़बान पर वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते उनके मुतालिक। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, सवात वगैरह में तस्वीरें आ चुकी हुई हैं, और PTI के MPA लियाकत पर हमला हुआ, उसका गो के पहले चला खबरें आ रही थी कि TTP ने किया है। फिर कुछ अफसरान जो हैं वो अपना पुलिस के अफसरान, फ़ौजी अफसरान, जवान जो हैं फ़ौजी अफसर, वो उनके अपना तालिबान के मुबैना तौर पर कब्ज़े में, उनकी वीडियोज़ भी आ गई। तो इमरान खान साहब की और पूरी की पूरी हुकूमत, पूरी की पूरी PTI जिनकी वहाँ पर सरकार है पिछले 9 साल से, वो चुप थे, खामोश थे। आज इमरान खान साहब ने एक उसको साजिश करार दिया है वहाँ पर दहशतगर्दों का, या जो तालिबानाइजेशन वापस हो रही है वहाँ पर, TTP वाले अगर एक्टिव हो रहे हैं, उसको इमरान खान ने कहा कि साजिश है। साजिश का जवाब देते देते इमरान खान साहब ऐसी बात कर गए जो इमरान खान साहब के लिए ज़िंदगी भर का ताना है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी तालिबान हमारी तो पहले भी हुकूमत थी और हमें तो इन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, ये तो उन पार्टियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते थे जिन पार्टियों को अमेरिका के कोलैबोरेटर समझते थे, अमेरिका के मुआविन समझते थे, अमेरिका के साथ साजिश में हिस्सा समझते थे। तो वो तो उन पार्टियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते थे, हमें तो वो समझते थे कि हम भी उनकी तरह अमेरिकी ग़ुलामी से आज़ादी चाहते हैं, तो हमारे ऊपर तो हमले नहीं करते थे। तो अब जो तालिबान एक्टिव हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि एक साजिश है। कौन कर रहा है? फिर उधर इशारा की वो लाए हैं। एक ये मामला। दूसरा, अब मुझे बदनाम किया जाएगा मेरे ख़िलाफ़, ये तो 4 हो गए ना इससे साजिश की, उसके अलावा बातें मैं बता रहा हूँ। मेरे ख़िलाफ़ मेरी किरदार कुशी की नई मुहिम शुरू की जाएगी। इमरान खान साहब को पता होगा कि जी किरदार कुशी की जो नई मुहिम है उसमें इमरान खान साहब का अपना किरदार ज़ाहिर है, वो किरदार के ऊपर ही उनको आता है ना मामला। खैर, लेकिन एक चीज़ जिसका इमरान खान साहब ने आज भी, एक तो सफाइयाँ दे रहे थे ना बार बार कि जी मैं कैसे गद्दार हो सकता हूँ, मेरी पार्टी कैसे गद्दार हो सकती है, मैं कैसे फ़ौज का मुखालिफ हो सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ उन्होंने कहा कि जी ये मुझे मेरी पार्टी को तोड़कर, कमज़ोर करके, मुझे नाअहल करके ये नवाज़ शरीफ को लाना चाहते हैं ताकि फिर हमारा मुकाबला नवाज़ शरीफ साहब कर सकें। अब असल चीज़ जो है वो ये है कि इमरान खान साहब ने जिस तरह नवाज़ शरीफ को निकाला था अदालत के ज़रिए, अब इमरान खान साहब को लग रहा है, अब ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा, वक्त साबित करेगा कि वाकई ऐसा है कि नहीं है। इमरान खान साहब के पास जो अपना फॉरेन फंडिंग का मामला है, उस मामले पर इमरान खान साहब के पास कोई दिफा है नहीं है। तोशाखाना के मामले में इमरान खान साहब के पास दिफा है नहीं है। आज जो दिफा दिया वो मैं आपको बताता हूँ। तो इमरान खान साहब को एक डर भी है कि नवाज़ शरीफ अगर वापस आ गया और नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस आ गए तो फिर ज़ाहिर है इमरान खान साहब की मकबूलियत तो बहुत है आज, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इमरान खान की मकबूलियत, मैं कई बार गुजारिश करता रहा कि इनको तो अभी हाथ ही नहीं लगे ना। मैं ठीक गलत में नहीं जा रहा, मज़ाहमत अभी PTI ने नहीं की, PTI अभी मज़ाहमत के फेज़ में गई ही नहीं है। अब पता चलेगा, सारे के सारे दूर दौड़ रहे हैं ना शहबाज गिल से। अब जब तहरीक इंसाफ को अगर किसी ने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ को कट टू साइज़ करना है, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, अगर उस पर अमल दरामद होगा और उससे PTI सर्वाइव कर जाएगी तो फिर समझा जाएगा कि हाँ PTI खड़ी होगी अपने उस पर पाँव पर। तो नवाज़ शरीफ साहब को तो प्रॉपर कट टू साइज़ किया गया ना, जमात तोड़ी गई, एक और वोट ख़राब तोड़ी गई, कह रहा हूँ नाअहल किया गया, एक बार जमात तोड़ी गई तो एक बार नाअहल किया गया। पीपल्स पार्टी को 2013 के इंतखाबात में वो जिनका हवाला इमरान खान साहब दे रहे थे कि वो साजिश है तालिबान, वो पीपल्स पार्टी को उन्होंने इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी थी। ये सारा एक हकायक है। तो पीपल्स पार्टी को इस तरह कट टू साइज़ किया गया। नवाज़ शरीफ साहब को कट टू साइज़ करने के लिए उनको अदालत के ज़रिए अपना नाअहल करवाया गया और फिर इंतखाबात में उनके कैंडिडेट्स तोड़े गए। तो अब इमरान खान साहब के ऊपर अगर इस तरह, जिस तरह पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के ऊपर जबर हुआ, अगर उस तरह का जबर होगा और उसके बाद सर्वाइव कर जाएगी तो ज़बरदस्त बड़ी जमात है। लेकिन अभी आज के ख़िताब में इमरान खान साहब बार बार अपनी वजाहतें भी दे रहे थे और शिकायतें भी कर रहे थे और बता भी रहे थे कि मेरे ख़िलाफ़ असल साजिश कहाँ से हो रही है। लेकिन मैं उनके साथ आज भी चलने को तैयार हूँ, आज भी जाने को तैयार हूँ। डर है नवाज़ शरीफ साहब का। एक तो ये मामला, दूसरा बनी गाला के साथ, बनी गाला में जाने वाले मेहमानों के साथ क्या होता है, और फिर आखिरी बात जो मैं गुजारिश करूँगा, मार्शल लॉ का ख़तरा। मार्शल लॉ का वो बार बार एक बंदा है जो वो क्या होता है, ढोल पकड़ कर मनादी कर रहा है, बार बार मनादी कर रहा है कि जी मुल्क में मार्शल लॉ लगेगी, सबको जाना होगा उस पर। तो मामला
बनी गाला में इन दिनों इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा मोहतात हो गए हुए हैं, हद से ज़्यादा। एक तो बनी गाला को उन्होंने फोर्ट्रेस बनाया हुआ, कल्ला बना लिया हुआ है, एक नहीं 10-10, 15-15 लेयर्स की सिक्योरिटी है। इस तरह तो मतलब इस तरह मेरा ख्याल है कि जब हमलावर आते थे एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ, तो तब इस तरह फ़ौजें नहीं खड़ी की जाती थीं, चाहे वो शाही किला लाहौर था, चाहे दिल्ली वाला किला था, या अटक का किला था, या पेशावर का किला था, वहाँ पर इस तरह कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी जिस तरह इमरान खान साहब ने की हुई है। सारे मुल्क की सिक्योरिटी, उसके अलावा पार्टी के रज़ाकार यानी FC, रेंजर्स, इस्लामाबाद पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, गिलगित बाल्टिस्तान की पुलिस, आज़ाद कश्मीर की पुलिस, इंसाफ यूथ के रज़ाकार, KPK से लाए गए ख़ास बंदूक बरदार, वो सारे वहाँ लगे हुए हैं। उसके बाद इमरान खान साहब की तरफ, वहाँ घर की तरफ जो जाते हैं उनको तो ठीक ठाक वो क्या कहते हैं, आगे नहीं जाने दिया जाता, उनको वो हालात, ख़राब हालात का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिनको इमरान खान साहब दावत देकर बुलाते हैं, चाहे वो पार्टी के लीडर्स हों, चाहे वो मनपसंद सहाफ़ी हों, जिनके सामने बैठकर इमरान खान साहब बोलते हैं और कहते हैं सवाल नहीं करना, जैसे आज इमरान खान साहब ने किया ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर लंबा चौड़ा भाषण दिया, ना सवाल ना जवाब, आए बात की और चले गए। तो जो सहाफ़ियों को जिनको बुलाते हैं वो बड़े बड़े न्यूज़ एंकर्स, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बड़े बड़े कॉलमिस्ट, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, उनको बुलाते हैं तो उनकी तलाशी पहली चौकी से शुरू हो जाती है। मरकज़ी दरवाज़े पर जाकर उनसे सारा कुछ ले लिया जाता है, सारा कुछ, या मरकज़ी हॉल में जाने से पहले जहाँ मुलाकात होती है उससे पहले उनसे सारा कुछ लिया जाता है। लेकिन उनकी जो तलाशी होती है वो किसी पाकिस्तानी की अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर जो होती है उस तरह की तलाशी होती है। पेन नहीं ले जा सकते, घड़ी नहीं पहन कर जा सकते, मोबाइल नहीं लेकर जा सकते। अगर किसी के अपना लगा हुआ कोई बेल्ट है पैंट में, अगर उसको लगता है कि यार उसमें भी शक है तो वो भी उतरवा के साइड पर रख दिया जाता है। जूतों की तलाशी होती है। इमरान खान साहब को लग रहा है कि कुल कायनात मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, लिहाजा मैं जिनको खुद भी बुलाऊंगा वो भी जासूस होंगे। इसलिए फिर वो बुलाते तो हैं लोगों को, लेकिन डर डर के बुलाते हैं, फिर बात करते हैं उनके साथ। और बात के दौरान जब मुलाकात हो रही होती है, ये मैं मिलने वालों से की ज़बानी आपको बता रहा हूँ, जब मुलाकात चल रही होती है उस वक्त इमरान खान साहब को शक गुजरता है कि यार ये जो बंदा सामने बैठा हुआ है इसके पास कोई डिवाइस तो नहीं है। और उसके बाद वो फिर शहबाज गिल, अभी तो शहबाज गिल साहब लॉकअप में, शहबाज गिल या ऐसे किसी और को इशारा कर देते हैं, फिर वो तरीके से उसकी अलग से उस बंदे को ना जांचा जाता है कि कहीं वो रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा कोई चीज़। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि बनी गाला में एक उनका मुलाजिम पकड़ा गया था जिसकी शनाख्त नहीं थी। शनाख्त ये थी कि 26 साल उम्र है, इसका भाई कुत्तों का कारोबार करता है, और ये वो उसको फिर उसके ऊपर दुपट्टा चादर चढ़ाकर उसको जो है वो मीडिया के सामने पेश किया गया था, फिर उसको छोड़ दिया गया था। उसका कोई अता पता नहीं है। एक छोटी सी डिवाइस उन्होंने कहा था कि जी ये उन्होंने ऑडियो डिवाइस लगाई है यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने के लिए ना, लेकर आया था और साजिश वगैरह वगैरह। खैर ऐसा ही एक उधर पकड़ा गया था शीरी वज़ारी साहबा के घर से। तो खैर अब इमरान खान साहब इतने डरे हुए हैं कि जो बनी गाला जो आता है उससे सारा कुछ छीन लिया जाता है। एक ये कहानी। अब दूसरा मामला जो है वो है शेख रशीद साहब का। शेख रशीद साहब जो हैं वो मुसलसल एक तो इमरान खान साहब का और शेख रशीद साहब के मेरा ख्याल है फासले हो चुके हुए हैं। फासले की वजह ये है कि या जो दलील ये है कि इमरान खान साहब ने 13 अगस्त को जलसा करने की जो कॉल दी थी, अब वो पता नहीं होता है नहीं होता, लेकिन जब उनकी कॉल इंटैक्ट थी, जब वो अभी उन्होंने कॉल वापस अभी तक वापस नहीं ली, लेकिन अभी शक में है वो मामला। शेख साहब ने अपना अलग से अपना पिंडी में जलसा करने का ऐलान किया। तो शेख साहब जो हैं वो मुसलसल एक बात कर रहे हैं, -1 नहीं होगा, -all होगा, सारे जाएंगे। आज भी शेख रशीद साहब ने एक ट्वीट किया है, कहते मुल्क तेज़ी से सियासी तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। हुकूमत की ना सियासी शक्ल है, ना सियासी अकल, ना ये कुछ डिलीवर कर सके। इक़्तिदार में हों तो इदारों के गीत गाते हैं। -1 नहीं, फिर -all होगा, सब घर जाएंगे। 12 अगस्त 3 बजे लाल हवेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस और 13 अगस्त रात 11 बजे जलसे से खिताब करूँगा। अब ये शेख रशीद साहब जो हैं ये -all का मतलब या तो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, सारी सियासी कुव्वतें घर जाएंगी,
पाबंदी लग जाएगी, मार्शल लॉ लग जाएगा, आइन ख़त्म कर दिया जाएगा, कुछ इस तरह की शक्ल होगी ना। अदरवाइज़ माइनस ऑल नहीं हो सकता। -1 जिस तरह नवाज शरीफ साहब को भेज दिया गया था, इमरान खान साहब को ऊपर चढ़ाया गया था, अब माइनस ऑल का मतलब है कि जी इमरान खान नहीं तो फिर सारे नहीं, और फिर फ़ौज आ जाएगी, मार्शल लॉ लग जाएगा। ये शेख रशीद साहब डरा रहे हैं। और इमरान खान साहब फवाद चौधरी साहब की ज़बानी अपनी अपोजिशन को, आज की हुकूमत को मिल बैठ कर बात करने के पैगामात भी भेज रहे हैं और बयानात भी जारी करवा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।